हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स आज हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स अब हम सुनेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं वो नंबर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं वो नंबर जो किसी भी काउंटिंग नंबर से पूरे डिवाइड हो जाएं। जैसे सपोज एक काउंटिंग नंबर 2 है और हमने यहाँ 14 लिया। 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, 7 जा 14 और रिमाइंडर आया 0। तो इसको बोलेंगे 2 को 14 का फैक्टर्स। ओके, तो हमें ये सीखना है आज फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम बड़े नंबर के भी देखेंगे ऐसे फैक्टर्स। अब हमने देखा 42, हमने 42 के फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो हमने 42 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख सकते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स वो होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। देखो, जैसे अब हमने 42 के फैक्टर्स निकालने हैं। हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 1 से 42 डिवाइड हो जाता है। 1 से 42 को हमने जब डिवाइड किया तो 142 जब 42 हुआ तो हम इसे लिख लेंगे 142 जा 42। ओके, नेक्स्ट हमारा हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, लेकिन ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 42। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो हम इसे जब हमें सपोज नहीं समझ में आ रहा कि 42 तो बिग नंबर है, हम इसे कैसे 2 से कैसे बताएं कि ये इसका फैक्टर्स है, तो हम आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आप 42 को 2 2 जा 4 और हमारा यहाँ पे ये आ गया 2 और 2 1 जा 2, और जब हमने ये किया तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका मतलब इसका फैक्टर है। 2 क्या है? 42 का फैक्टर है। अब हम ऐसे ही 2 के बाद हम 3 को लेंगे। 3 से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 42 को हमने 3 से डिवाइड करके देखा। 3 से हमने इसे डिवाइड करा, 2 2 जा 3 1 जा 3, और फिर हमने माइनस किया 1 और 2 लिखा, 3 4 जा 12। तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया। इसमें वो क्या आया? रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब 3 भी 42 का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 14। 3 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 42। ओके, ये 42 लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते, सिर्फ फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। 3 एंड 14 जो है इसके 42 के फैक्टर्स हैं। ओके, अब नाउ अब हम 4 से करके दिखाएंगे। इसको हम रफ में लिख लेंगे और फिर इसको हम रफ कर सकते हैं। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए, 4 से हम इसे 42 को डिवाइड करा, 4 1 जा 4 और माइनस यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब ये 2 तो 4 के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब 2 क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसका मतलब 4 जो है 42 का फैक्टर नहीं है। ओके, अब हम ऐसे 5 से करके देखेंगे। 5 के टेबल में 42 आता है। आप 5 का टेबल काउंट करिए, काउंट करके देखिए, टेबल बोल के देखिए। 5 के टेबल में 42 नहीं आता, इसके लिए 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब हम 6 के टेबल में देखेंगे। 6 के टेबल में 42 कब आता है? 6 के टेबल में 42 आता है 7 जा, तो 6 और 7 दोनों इसके फैक्टर हो गए। 6 7 जा 42। ओके, और फिर हम 7 के देखेंगे। 7 6 जा 42। फिर 8 के टेबल में 42 नहीं आता, 9 के टेबल में 42 नहीं आता, और फिर 10 के टेबल में 42 नहीं आता। अब हम देखेंगे हम इनके फैक्टर्स कैसे लिखें। फैक्टर्स ऑफ 42। ओके, अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, और फिर ऐसे घुमा के ऊपर को ले जाएंगे। यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर। पहले हम लिखेंगे 1 2 3 6, फिर 7 14 21 एंड 42।
दिस इज फैक्टर ऑफ 42। ओके, अब आपको समझ में आया कि हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। हमने ये 42 के फैक्टर्स निकाल दिए। आप लोगों को आ गया ना समझ में। अब मैं एक दो आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप उनके फैक्टर्स निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो फैक्टर्स निकाल के दिखाऊंगी, तो आप उसको देखिए और फिर अपने आंसर को चेक करिए कि आपने सही किए या नहीं किए। आप इसमें 58 एंड 68 के 67 के फैक्टर निकाल के देखना। 58 एंड 67 के आप फैक्टर निकाल के देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करके दिखाऊंगी 50 एंड 67। ओके, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे मल्टीपल्स। ये हमने फैक्टर सीखे, अब हम सीखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ओके, फैक्टर्स जो होते हैं वो पूरा किसी नंबर को काउंटिंग नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब हमने कोई काउंटिंग नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया, प्रोडक्ट आता है, हमें 1 2 जा 2 आया, ये आंसर आ गया हमारा, ये प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं मल्टीपल्स। 1 एंड 2 का मल्टीपल्स है। ओके, 1 एंड 2 के मल्टीपल्स, ये क्या है? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। अब हमने 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम देखो कैसे लिखेंगे। 2 1 जा 2, तो ये 2 का मल्टीपल्स हो गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये जो होते हैं मल्टीपल्स चलते ही जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता, इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। ओके, या आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 को 10 जा 11 12 13 काउंटिंग नंबर से, तो ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो होते हैं, मल्टीपल्स में कोई इनका वो नहीं होता, अंत नहीं होता, ये चलते रहते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मल्टीपल्स। अब हम लिखेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। 4 मल्टीपल्स आपके जैसे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या आपकी बुक्स में होता है 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो इसका मतलब होता है 7 के 4 टाइम्स तक का मल्टीपल्स लिखने आपको। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ये क्या हो गए? 7 के मल्टीपल्स। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, बाय बेटा।